नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार एक बार फिर आप लोगों के बीच आया हूँ। आज देश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, कहीं भी शांति नहीं है। जितने भी बॉर्डर स्टेट हैं वह कोहराम मचा हुआ है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, अरुणाचल हो, सब जगह। अगर कांग्रेस की सरकार होती तब तक प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग लिया गया होता। आप पास्ट के जितने भी वीडियो हैं यूट्यूब पे जाके निकाल के देख सकते हैं, मैं यहाँ नहीं लगा रहा हूँ। आप उन वीडियो में देखिए कि कैसे स्मृति ईरानी जी प्रधानमंत्री को गालियाँ देती थी, मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेजने की बात करती थी। सुषमा स्वराज जी अब इस दुनिया में नहीं रहीं, वो भी इसी तरह से मनमोहन सिंह जी को बुरा बुला कही थी। एक हेमराज नामक सैनिक थे हमारे, जिनका सर काट दिया था पाकिस्तानियों ने। आज रोज़ हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं बॉर्डर एरिया में, देश के अंदर भी और बॉर्डर पे भी। माओवादियों का अटैक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और विपक्षी दल चुपचाप शांत होकर, प्रजातंत्र है तो इंतजार कर रहे हैं चुनाव का। लेकिन यही भाजपा जब विपक्ष में थी, भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, तो इंतजार करने के बजाय रोड पे आके, सड़कों पे आके हंगामा करके सरकार को अस्थिर करने के लिए खूब बदनाम किया गया था। एक छोटे छोटे बातों का बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया जाता था। आज देश में कहीं भी शांति नहीं है। आज सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक ट्वीट किया है, कोई आया नहीं इज नॉट ट्रू, कोई लद्दाख एलएसी क्रॉस नहीं किया इज नॉट ट्रू, कोई मैकमोहन लाइन पार करके अरुणाचल में आया नहीं इज नॉट ट्रू, इज दिस फूल्स पैराडाइज पीपुल वांट टू लिव इन और वुड लाइक टू नो द ट्रूथ एंड प्रिपेयर टू फाइट द इन्वेडर। ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष है, जो प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल टीवी पर आकर बोले थे कि न कोई आया है, न कोई गया है, न कोई घुसा है, न कोई घुसा है। उसके जवाब में उन्होंने बोला, क्योंकि अरुणाचल में चाइनीज क्रॉस करके बॉर्डर के अंदर हमारे इंडियन टेरिटरी में घर बना चुके हैं, उसी तरह से मैकमोहन लाइन को क्रॉस कर चुके हैं अरुणाचल में, लद्दाख में भी क्रॉस करके आ चुके हैं। और इनका कहना है कि मूर्खों के स्वर्ग में रहने वाले लोग क्या चाहते हैं, ये लड़ने की तैयारी करेंगे या चुपचाप बैठे रहेंगे। और इससे पहले वाले एक ट्वीट में उन्होंने कहा था कि क्या 56 इंच को क्या हुआ। सब चुप है, सरकार चुप है, किसी के मुंह से चीन का नाम नहीं निकल रहा है। हमारा देश खतरे में है, हम सब खतरे में हैं। आज नागालैंड में भी गलती से सैनिकों ने सिविलियन को मार दिया, आतंकवादी समझ के। उसमें 13 लोग मर चुके हैं अब तक, और वो नागालैंड पूरा जल रहा है। नागा हिल में अशांति। गलती होती है, लेकिन क्या उधर से सिविलियन की तरफ से कोई गोली चला था? वो तो गाड़ी में जा रहे थे, और जब तक इधर कहीं से गोली नहीं आती आप फायरिंग नहीं कर सकते। पता नहीं इनका क्या रूल था, कैसे किया इन्होंने, कितनी बड़ी गलती कैसे हो गई। एक छोटी सी भूल के कारण नागालैंड में अशांति फैल गई। सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा कैसे लोग वहाँ हंगामा हो रहा है, नागालैंड जल रहा है। तो कहीं कुछ नहीं है। कल उत्तर प्रदेश में देखा ही होगा, रोजगार मांगने गए युवा लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके ऊपर लाठियाँ मारी गई। सबको, महिलाओं तक को, बच्चों को, लड़कियों तक को नहीं बख्शा गया। ये हमारा देश है, किस माहौल में जी रहे हैं पता नहीं। देश में डेमोक्रेसी है भी कि नहीं है। अभी आपने देखा होगा राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया, जिसमें संविधान के प्रियम्बल को भी बदलने की बात थी, उसमें संशोधन होने की बात थी। और उसमें जब उन्होंने पूछा आयज और नो, तो नो कहने वाले लोग ज़्यादा थे। वो वॉइस देख सकते हैं, वो वीडियो भी चल रहा है। फिर भी उन्होंने अनदेखा किया। जब लोगों ने नो कहा, नो कहने वाले ज़्यादा हैं जिनकी संख्या, तो उस पर बहस करने का मतलब ही नहीं है। फिर भी जिद कर रहे थे, उसको वापस लेना पड़ा। उस पर भी लालू यादव जी ने ये ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं। तो देश का माहौल बिल्कुल ख़राब है, और विपक्ष के जो वोटर हैं, जो बटे हुए हैं, 75% लोग, 75% लोग बटे हुए हैं, जिसका कारण है कि यह सरकार आप सबके ऊपर ज़बरदस्ती अनाप शनाप कानून, अनाप शनाप प्रोसीजर
और किसी की सुन नहीं रहे। वो 30% लोग थे जो कांग्रेस के समय में रोड पे आके निकल के लोगों को गुमराह करके हंगामा करके सत्ता पे कब्जा कर लिया। जिस तरह के माहौल में काम हो रहा है पिछले 7 सालों में, कांग्रेस की सरकार 2 दिन भी नहीं चलती, चाहे किसी भी पक्षी की सरकार 2 दिन भी नहीं चलती। कुछ भी लाते, रोड पे लोग इकट्ठे हो जाते और इस सरकार को जाना पड़ता। ये सरकार बड़े आराम से चल रही है, खूब बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब लोग इंतजार करें शांति से, कोई बात नहीं, कर लो जितना अत्याचार करना है, हम इलेक्शन में देख लेंगे। क्या इलेक्शन तक सब कुछ बचेगा, सब कुछ ठीक रहेगा? ये आपको सोचना है। सारे कंपनियों को तो बेचा जा रहा है, धीरे धीरे बेच भी दिया गया। प्राइवेटाइज करना को बेचना ही कहते हैं। हम अपने घर को देते हैं किराए पे, तो किराए पे देते हैं, एग्रीमेंट कराते हैं, तो 11 महीने बाद वापस लेते हैं। लेकिन हम जिनको किराए पे दे रहे हैं वो 11 महीने में हमारे घर के टीवी फ्रिज सबको तोड़ फोड़ के ख़त्म कर देंगे, उसमें कुछ बचेगा नहीं। फर्निशिंग आइटम सारे ख़त्म हो जाएंगे, सोफ़ा में छेद हो जाएंगे, कुछ तो बचेगा नहीं। और फिर बोलेंगे खाली कंकाल घर ले लो, यही हाल होने वाला है। और जो एग्रीमेंट भी कोई छोटे दिनों के लिए नहीं हो रही है कि 10 साल और 5 साल के लिए एग्रीमेंट हो रहा है, 30-30 सालों साल के लिए लीज पर दिया जा रहा है। तो ये हाल है आपका। आप सब सोचो कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस हाल में। क्या यही भारत है? और विपक्षी दल भी चुपचाप शांत होकर तमाशा देख रहे हैं, एक ट्वीट कर देते हैं ड्राइंग रूम से बैठे हुए, उससे नहीं चलेगा। क्या ये भाजपा आपकी सरकार होती तो सिर्फ ट्वीट करके चुप रह जाते? ये भाजपा के लोक समर्थक नहीं, ये रोड पे जाके आपके घर के सामने खड़े होकर हंगामा कर देते, आपका जीना हराम कर देते। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बात बात पे धरना करते थे, हर बात पे धरना करते थे, एक एक कुछ भी हुआ धरना करना है, तुरंत खड़े हो जाना है। आज ये धरना भूल गए। आज एक ट्वीट देख रहा था, ये नवजीत सिंह सिद्धू गए हुए थे केजरीवाल जी के घर के सामने धरना करने के लिए, वहाँ पर गेस्ट टीचर लोग हड़ताल पे हैं, वहाँ गए तो उसमें से एक कह रहा है कि ये तो हमने तो कर दिया है, ये उनके पास रुका हुआ, अमित शाह और उनके गवर्नर के पास रुका हुआ है। भाई आपने कर दिया, आपका काम खत्म हो गया। अगर रुका हुआ है तो आप भी तो चाहते हैं कि गेस्ट टीचर की बहाली हो, तो आपने धरना दिया नहीं, क्योंकि आपको कुर्सी मिल गया, आपको मतलब नहीं है, आप धरना क्यों करोगे? आपका काम तो चल रहा है, कोई मरे या जिए। जागो भाइयों, जागो, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और कहीं और हम जा रहे हैं, बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, जहाँ से लौटना मुश्किल होगा। देश बचा लो। ये सब आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि हम कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।